जाता है कि राहु जिसे तारे उसे कौन मारे और राहु जिसे मारे उसे कौन तारे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने राहु की ये कहावत तो अवश्य सुनी होगी। ये कहावत राहु के शक्तिशाली और अप्रत्याशित प्रभाव को दर्शाती है। मतलब राहु अगर शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति जीवन में कई उपलब्धियां हासिल कर सकता है, और अगर वही राहु अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक कष्ट तो देगा ही, साथ ही साथ उसे भ्रमित भी कर सकता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में राहु के आपकी कुंडली में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हाउस में मतलब इन प्रथम 4 भावों में बैठने पर जो रिजल्ट होता है उसके बारे में बातचीत की थी। तो चलिए इस श्रृंखला को अब आगे बढ़ाते हैं और राहु के आपकी कुंडली में 5th, 6th, 7th, 8th हाउस में बैठने पर जो रिजल्ट होता है उसके बारे में बातचीत करते हैं। और हाँ, अगर राहु आपकी कुंडली में भी इनमें से किसी भाव में है तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि राहु अगर आपकी कुंडली में 5th हाउस यानी कि पंचम भाव में बैठता है तो क्या रिजल्ट देता है। 5th हाउस ये होता है आपकी संतान का, आपके पूर्व जन्म के कर्मों का, आपकी एजुकेशन का, आपके जो लव रिलेशंस हैं उनका, आपकी क्रिएटिविटी का। तो 5th हाउस में बैठा राहु कभी कभी व्यक्ति की एजुकेशन में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स दे सकता है। ऐसे लोगों को संतान प्राप्ति में भी प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब बेबी किसी नॉर्मल प्रोसीजर से कंसीव ना हुआ हो, मेडिकल प्रोसेस से हुआ हो या डिले हुआ हो, या फिर किसी भी तरह के डिससेटिस्फेक्शन संतान की तरफ से हो सकती है। ये भी पॉसिबल है कि संतान के बड़े होने पर आपके साथ व्यवहार सही ना हो, और किसी भी तरह का जो प्रॉब्लम है या फिर संतान सुख में कमी है, यहाँ पर बैठा राहु ला सकता है। हाउस में बैठा राहु कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। मतलब अगर यहाँ पर राहु अकेला बैठा है और राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अचानक से बर्बाद होना शुरू हो जाता है। अगर बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, अगर जॉब कर रहा है तो अचानक से जॉब छूट जाएगी, या फिर फैमिली की हेल्थ में इश्यूज आ जाएंगे। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को मेंटल या फिजिकल हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब हर तरफ से फेलियर फेस करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति अचानक से बर्बाद होने लगते हैं क्योंकि राहु जो है वो ये सब कुछ अचानक से करवाता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब राहु आपके 5th हाउस में अकेला बैठा हो, उसकी महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, और साथ ही साथ किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बुरा प्रभाव क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बैठकर राहु अपनी दशा चलने पर आपके पिछले जन्म के सभी कार्यों का हिसाब किताब या लेखा जोखा पूरा करेगा। मींस पास्ट लाइफ डीड्स को एक्टिव कर देगा। मतलब अगर आपने पाप किए हैं तो आप अचानक से बर्बाद होना शुरू हो जाओगे, और इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर आपने पुण्य किए हैं तो आप अचानक से ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगोगे। आपकी अच्छी जॉब लग सकती है, आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है, आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है, आप जो है बहुत जल्दी फेमस हो सकते हो, ऐसा कुछ भी होता है। लेकिन ये सब आपके पास्ट लाइफ डीड्स पर डिपेंड करता है। तो आप भी अपनी कुंडली में देखकर बताइएगा कि जब आपकी राहु की महादशा आई थी तो आपने इनमें से क्या चीज फेस की थी। मतलब आपने जो है वो स्ट्रगल फेस की थी, फेलियर फेस किया था, प्रॉब्लम्स फेस की थी, या फिर आपको अचानक से ग्रोथ मिलने लगी थी, आपका अच्छा टाइम शुरू हो गया था। ये आप जरूर चेक कीजिएगा। ये था 5th हाउस पर राहु का प्रभाव। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राहु जब आपकी कुंडली में 6th हाउस में जाएगा तो क्या प्रभाव देगा। 6th हाउस मीन्स छठा भाव। ये भाव होता है रोग, रिपु, ऋण का, यानी कि बीमारी, शत्रु और कर्जा। 6th हाउस एक और चीज को रिप्रेजेंट करता है, आपके सेवा भाव को, यानी कि सर्विस। 6th हाउस में बैठकर राहु जो है वो कभी कभी आपको नींद की प्रॉब्लम दे सकता है। मतलब टाइमली नींद ना आना, या सोते समय विचारों के चलने के कारण नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपकी जो है वो सोने जागने की रूटीन में प्रॉब्लम होने का भी 6th हाउस में बैठा राहु कारण बन सकता है। 6th हाउस में राहु के कारण व्यक्ति बहुत बड़े डेट में जा सकता है। मतलब उसने छोटा सा कर्ज लिया ये सोचकर कि लौटा दूंगा, और ये सिलसिला और कर्ज बढ़ता ही चला गया। तो इसी तरह से 6th हाउस में बैठा राहु अपनी दशा के समय आपको किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित करवा सकता है। मतलब आप अपनी लाइफ में बहुत फिट एंड हेल्दी हो, लेकिन अचानक से आपको कोई पेन या फिर कोई प्रॉब्लम फील होती है और आप डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाते हो, और अचानक से कोई बड़ी बीमारी डिटेक्ट हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है 6th हाउस में बैठे राहु की दशा चलने के कारण। 6th हाउस में बैठा राहु मोस्टली जब उसकी दशा आती है तभी एक्टिव होता है। यहाँ पर बैठकर राहु एक और काम करवा सकता है। आपके हिडन एनिमीज मींस
ऐसे दुश्मन जो दोस्त के रूप में आपके साथ रहते हैं वो पैदा करवा सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर बैठा राहु फॉरेन लैंड के लिए बहुत अच्छा होता है। मीन्स ऐसा व्यक्ति जो है उसके मन में ऐसे विचार बहुत आते हैं कि विदेश में जाकर सेटल हो जाऊंगा या फिर विदेश में जाकर जॉब करने के बारे में बहुत सोचता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोलॉजी में फॉरेन लैंड या फिर विदेश का मतलब सिर्फ दूसरी कंट्री नहीं होता, बल्कि ऐसी जगह या ऐसा प्लेस जो कि आपके बर्थ प्लेस से उतनी दूरी पर हो जहाँ का जलवायु या फिर जिसे कहें कि क्लाइमेट एंड कल्चर दोनों डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में पैदा हुआ है और वो बेंगलोर शिफ्ट हो जाए तो फिर वो उसके लिए विदेश ही कहलाएगा, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट एंड कल्चर है दोनों डिफरेंट हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी मैं विदेश की बात करूं तो आपने सिर्फ इंडिया से बाहर के बारे में ही नहीं सोचना है। तो मैं बात कर रही थी कि 6th हाउस में बैठा राहु विदेश के लिए बहुत अच्छा होता है। 6th हाउस जॉब का भी होता है और मैंने पहले बताया है कि राहु डिससेटिस्फैक्शन लाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो जॉब से डिससेटिस्फाइड रहते हैं। उन्हें कभी लगता है कि मेरा बॉस सही नहीं है, कभी लगता है एचआर सही नहीं है, कभी लगता है मेरा पैकेज बहुत थोड़ा है, कभी उसे कोई और प्रॉब्लम लग सकती है। यहाँ पर बैठा राहु इतना भ्रमित कर देता है कि कई बार व्यक्ति ने अपनी पढ़ाई किसी और सब्जेक्ट में की होती है और वो जॉब या करियर किसी और सब्जेक्ट में चूज कर लेता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर फॉरेन लैंड में जाकर काम करता है या विदेश में जाकर काम करता है तो उसे ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। अब बात करते हैं हमारी लाइफ के इम्पोर्टेंट पहलू की, यानी कि हमारी मैरिज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 7th हाउस की, जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारी मैरिज को, पार्टनरशिप को या फिर बिजनेस को। और हम कौन सा बिजनेस करेंगे या हमारा बिजनेस कैसा चलेगा ये भी 7th हाउस से पता चलता है। और क्योंकि यहाँ पर जब राहु बैठेगा तो सबसे पहले वो मैरिड लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन लाएगा। और ये भी पॉसिबल है कि जिसकी कुंडली में 7th हाउस में राहु हो उसका पार्टनर जो है वो उसको चीट करे या उसके पार्टनर का कहीं और अफेयर हो जाए या फिर उसको ऐसा पार्टनर मिले जिसके कारण वो नाखुश या फिर परेशान रह सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर से अटैच तो बहुत होगा, लेकिन कई बार उसको पार्टनर के कारण अपनी लाइफ में अधूरापन फील होगा, क्योंकि राहु जो है वो अटैचमेंट बढ़ाता है और इसी वजह से ये अपने पार्टनर की लाइफ में इतना इंटरफेयर करेगा कि उसको पर्सनल स्पेस भी नहीं देगा और इस वजह से उसका पार्टनर उसको चीट कर सकता है। और ये भी पॉसिबल है कि उसको जो है वो इन लॉस के साथ कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि राहु जो है वो मैरिड लाइफ में किसी न किसी तरह का असंतोष ला सकता है। सेम रूल गोज फॉर बिजनेस एंड पार्टनरशिप। ऐसा व्यक्ति अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करता है तो बिजनेस लॉस की तरफ जाएगा और पार्टनर से भी उसके रिलेशंस खराब होंगे। लेकिन अगर अपना बिजनेस करता है तो हो सकता है उसका बिजनेस अच्छा चल जाए, क्योंकि राहु जो है वो इंटेलेक्चुअल प्लेनेट है और ऐसा व्यक्ति दिमाग अच्छा लगाएगा तो अपने बिजनेस को ग्रोथ दिला पाएगा। अब बात करते हैं 8th हाउस की। ये थोड़ा सा ट्रिकी हाउस है। आपकी कुंडली में जो सडन गेन या सडन लॉस होते हैं ये 8th हाउस के कारण होते हैं। 8th हाउस के कारण अनएक्सपेक्टेड या सडन थिंग्स होती हैं, जैसे कि अचानक से किसी बड़ी दुर्घटना के कारण या फिर किसी बीमारी के कारण किसी की डेथ हो गई या फिर किसी को कहीं से अचानक से पैसा या प्रॉपर्टी मिल गई। 8th हाउस आयु का भी घर है और 8th हाउस जो है वो ऑकल्ट साइंस का भी हाउस है। इसमें ज्योतिष, टैरो, न्यूमरोलॉजी, योगा, आयुर्वेदा और सभी तरह की तंत्र विद्याएं आती हैं। और यहाँ पर अगर राहु बैठा हो तो वो किसी भी इंसान को ऐसी चीजों से अटैच कर देगा, उसकी जो है वो ऑकल्ट साइंस में रुचि बढ़ने लगेगी। लेकिन यहाँ पर बैठा राहु आपके ऊपर भी इजीली तंत्र विद्या या फिर ब्लैक मैजिक करवा सकता है। ऐसे में ऐसे लोगों को जो है वो नजर भी बहुत जल्दी लगती है और आप अक्सर ऐसे लोगों को ये कहते हुए सुनोगे कि उन्हें नजर लग गई है या फिर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई है, बिकॉज दे बिलीव इन दीज थिंग्स मोर देन अदर्स। और जब हम किसी चीज पर ज्यादा विश्वास करते हैं तो उसके होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। 8th हाउस में अगर राहु हो तो आपको कंजूसी से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 8th हाउस में अगर राहु हो तो आप जितना खर्च करोगे उतना ही लौट कर आएगा। 8th हाउस इनहेरिटेंस का भी हाउस कहलाता है और राहु जो है वो अटैचमेंट बढ़ाता है। तो जब राहु यहाँ पर बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को अचानक से इनहेरिटेंस में या वसीयत में पैसा या प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थी 8th हाउस में राहु के बैठने की बात। आज मैंने 5th, 6th, 7th, 8th हाउस में राहु के बैठने पर क्या प्रभाव होता है उसके बारे में बातचीत की और अब बाकी के बचे हाउसेस के बारे में मैं अपने आने वाले वीडियो में बात करूंगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। ओम नमो शिवाय।